हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक, यानी कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं। जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उसी के आगे हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी प्यारे बच्चे, दिवाली के शानदार और बेहतरीन ऑफर का धमाकेदार आप जो है इस ऑफर को देखें। 75% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। 75% की डिस्काउंट आपको एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे आपको अवेलेबल है। तो आप एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप इस ऑफर का शानदार फायदा उठा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे दिवाली 75 कोड जब आप यूज करेंगे एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद, तो आप जो है बहुत ही शानदार तरीके से आप किसी भी बैच को परचेज कर पाएंगे। बच्चे, मैं जहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था उसके आगे मैं चलता हूं। और मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। यहां से हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। जैसे कि ये सवाल आपके सामने है। यहाँ पे दिया गया कि 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये। तो मैंने बोला था कि आप क्या कीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो आप सीधे क्या कीजिए, पहले वस्तु का अनुपात निकालिए। वस्तु का अनुपात निकालिएगा तो ये 25 से कटेगा 11 बार में और 25 से कटेगा 10 बार, यानी 11:10 ये वस्तु का अनुपात आ गया। इसका उल्टा करेंगे तो 10:11 ये आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो जो आर्टिकल का अनुपात होगा, जो वस्तु का अनुपात होगा, उसका उल्टा कर देंगे तो मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। 10 अनुपात क्या होगा 11, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। ये क्या हो गया दोस्त, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो डायरेक्ट आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल दिया। प्रॉफिट आपको कितने का हुआ, 1 का। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है। 1 का प्रॉफिट हुआ 10 पे और इंटू में 100 से गुना करेंगे। बराबर में क्या होगा 10%। 10% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या होगा बच्चे, 10%, यानी कि 10% बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है? यहाँ पे आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या दे सकते हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताएं। यहाँ पे आपके सवाल का जवाब क्या होगा। आइए बच्चे, यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा। ये आप 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पे दिया गया बाटा 5 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर है। तो आपसे बाटा और डिस्काउंट परसेंट पूछा है कि बाटा प्रतिशत क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका जवाब 12 वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए, अगर हम वस्तु का अनुपात निकाले 3 से 4 बार में और 3 से 3 बार, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। वस्तु का अनुपात का उल्टा कर लीजिए, 4:3 है तो 3 अनुपात क्या होगा 4 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो। अब 10 वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट 5 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर है। तो हमने माना कि एक वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट D रुपए का है और एक वस्तु पे हुआ प्रॉफिट P रुपए का है। तो 10 वस्तु का डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर है। ये 5 से 2 बार में गया। डिस्काउंट और प्रॉफिट का अनुपात निकालिएगा, 1:2 है। अगर डिस्काउंट 1 होगा तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 2 होगा। अगर डिस्काउंट 1 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा दोस्त, आपका 2 होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि डिस्काउंट 1 है और प्रॉफिट 2 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका प्रॉफिट 3 की वस्तु को 4 में बेचेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे प्रॉफिट 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट को बराबर करना होगा। प्रॉफिट को क्या करना होगा, बराबर। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 प्रॉफिट है तो यहाँ भी 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए 2 से इधर भी गुणा कर दीजिए और 2 से इधर भी। अगर क्रय मूल्य आपका 6 रुपये है तो विक्रय मूल्य 8 रुपये हो गया। अब प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 रुपये का। 6 रुपये के सामान को 8 में बेचिएगा
तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2 रुपये का। तो अब आपकी वस्तु का क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रियल वैल्यू आपको पता चल गया। डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा गया, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन में अंकित मूल्य और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुणा। डिस्काउंट हमें पता है कि 1 है, 1 है। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य आप प्लस में डिस्काउंट होता है। विक्रय मूल्य आपका कितना है, 4 दूनी 8, 8 और डिस्काउंट आपका कितना 1 है, तो 8 और 1 9, अंकित मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 1.11% आपका जवाब, 1.11% आपका जवाब होगा। यानी ऑप्शन ए आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन ए क्या होगा दोस्त, आपके सवाल का जवाब होगा। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो इसी के आधार पे एक और सवाल मैं कराता हूं, वहां पे चीजों को देखें। जिन्हें समझ आ गया क्वेश्चन को करके बताएंगे, जिन्हें समझ नहीं आया सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसे आप बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चे 75% का दिवाली का शानदार बेहतरीन सा डिस्काउंट चल रहा है। इसके लिए आपको एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और जब आप एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिवाली 75 कोड यूज करेंगे तो 75% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए दोस्त, आपके सामने अगला सवाल है, इसका जवाब दीजिए। आपके सामने अगला प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा ये आप 12 वस्तु का क्रयमूल्य 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट 6 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर है। 8 वस्तु पे दिया गया डिस्काउंट 6 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर है, इसका जवाब क्या होगा। 12 वस्तु का क्रयमूल्य 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का क्रयमूल्य, देखिए वस्तु का अनुपात निकालिए, 3 से करेंगे 3 चौका 12, 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था। वस्तु का अनुपात मिल गया था, उल्टा कर दिया, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अनुपात मिल गया। तो यहाँ पे ये वस्तु का अनुपात मिल गया, तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात क्या होगा, उल्टा कर देंगे, 3:4 होगा। 3 की वस्तु को 4 में बेचेंगे तो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अनुपात हो गया। जबकि 8 वस्तु पे दिया गया बट्टा 6 वस्तु पे होने वाले लाभ के बराबर, 8 वस्तु का डिस्काउंट 6 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर। 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से 4 बार में, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा, 3:4। अब यहाँ पे प्रॉफिट 4 है, बट यहाँ पे प्रॉफिट कितना 1 है। 3 की वस्तु को अगर 4 में बेचिएगा तो प्रॉफिट 1 होगा। अब 4 प्रॉफिट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 प्रॉफिट बनाने के लिए 4 से इधर भी गुना करना होगा और 4 से इधर भी। 12 रुपए के सामान को 16 में बेचिएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 4 का। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन में अंकित मूल्य और इंटू में 100। डिस्काउंट तो हमें पता है कि सर डिस्काउंट हमारा कितना है, 3 है, 3। अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, डिस्काउंट और प्लस में विक्रय मूल्य। डिस्काउंट आपका 3 है और विक्रय मूल्य कितना है, 16। 16 और 3 क्या हो गया, 19 हो गया। और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना। अगर आप 300 को, अगर आप 300 को 19 से डिवाइड करेंगे तो लगभग किसके बराबर आएगा, 19 एकम 19 हो जाएगा, 19 पचे 95 हो जाएगा। और उसके बाद 15 दशमलव कुछ आपका जवाब आएगा। 15 दशमलव में आपका एक ही ऑप्शन है 79%। लगभग क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 15.79% के आसपास आपका जवाब होगा। 15.79% के आसपास आपका जवाब होगा। तो बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, नोट करेंगे, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले वस्तु का अनुपात निकाल देते हैं, वहां से हमें क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अनुपात मिल जाता है। और यहाँ भी प्रॉफिट हमको पता था और यहाँ भी प्रॉफिट पता, प्रॉफिट को हमने बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद डेटा आपका सही हो गया। अब यहाँ से आपको जो निकालना है आप उसे निकाल सकते हैं। एक बार सभी दोस्त कमेंट करेंगे, क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है, एक बार फटाफट से कमेंट करके। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा, जवाब अगला सवाल आपके सामने। इस प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति ने 55 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। इस प्रकार उसे कुल 143 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए कि उसने कितने के अंडे खरीदे थे।
बताइए उसने कितने के अंडे खरीदे थे, ये आपको बताना। एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। इस प्रकार उसे कुल 143 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए कि उसने कितने अंडे खरीदे, उसने कितने अंडे खरीदे थे, ये आपसे पूछा गया। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये आपको, उसने कितने अंडे खरीदे थे, ये आपसे पूछा गया। एक बार सभी दोस्त कमेंट करेंगे इसका जवाब क्या। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 5 रुपये में 3 की दर से अंडे खरीदे, यानी इधर आप रुपया लिखेंगे, रुपया, और इधर आप वस्तु लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। 5 रुपया देंगे तो 3 वस्तु मिलेगा, और 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। 12 रुपये में अब क्या कर रहे हैं, 5 की दर से वस्तु बेच रहे हैं, तो 143 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए कि उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे, बताइए कि उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं। तो बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वस्तु को बराबर करते हैं, क्योंकि जितना वस्तु हमने पहले दुकान से खरीदा उतना ही वस्तु हम दूसरी दुकान से बेचेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वस्तु को बराबर करते हैं। ये रेट दिया गया, ये 5 रुपया दीजिएगा तो 3 वस्तु मिलेगा। एक दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं और एक दुकान से आप बेच रहे हैं, 5 रुपये में 3 वस्तु मिलेंगी, और अपने दुकान से आप 12 रुपये में 5 वस्तु दीजिएगा। तो सबसे पहले हम वस्तु को बराबर करेंगे। वस्तु को बराबर करने का मतलब इसमें 5 से गुना कीजिए, इसमें 3 से, 5 से यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना करना होगा। यानी 15 वस्तु आपने 25 रुपया में खरीदा और 15 वस्तु आपने 36 रुपया में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 रुपये का। तो 11 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए आपने कितना अंडे खरीद करके बेचा, तो 15 अंडे आपने खरीद के बेचा। अगर यही लाभ आपका 143 रुपये का हो तो आपको कितने अंडे खरीद के बेचने होंगे। अब बोलेंगे सर 143, 11 से 1 बार में और 3 बार में, 13 पचे 65 का 5 हो जाएगा, और 13 और 6 19 हो जाएगा। 195 अंडे आपको खरीद करके बेचने, 195 अंडे आपको खरीद करके बेचने होंगे। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 195 होगा, 195। 195 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है, 195 आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, वस्तु को बराबर करते हैं। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, वस्तु को बराबर करते हैं, तब उसके बाद हम ऐसे सवालों का जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त, इसका जवाब क्या होगा। अगले सवाल पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। दिया गया है क्वेश्चन में कि रवि कुछ टॉफियां 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। रवि कुछ टॉफियां 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। इसका जवाब उसका हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना। तो आप बोलेंगे सर रवि कुछ टॉफियां 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, यानी रवि जो है 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। अगर 1 रुपया देगा तो 2 वस्तु मिलेगी, ठीक है। अब उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, 1 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, तो आपको बताना है कि लाभ या हानि क्या होगा। पहले हम वस्तु को बराबर करेंगे, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे और यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 5 से तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे 5, यहाँ पे 2 से तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। 10 वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और 10 वस्तु को 2 रुपये में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ, 3 का। लॉस प्रतिशत आपको बताना, 3 का लॉस हुआ किस पे, 5 रुपये पे, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अभी 5 से कितनी बार में, 20 बार में, 20 3 60, 60% आपके सवाल का जवाब होगा। 60% आपके सवाल का जवाब होगा, यानी उसको इस खरीद और बिक्री वाले कॉन्सेप्ट में उसको 60% का नुकसान होगा। उसे कितने का नुकसान होगा दोस्त, 60% का, 60% का लॉस होगा, 60% आपके सवाल का जवाब होगा। ऐसे सवालों को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप क्या कीजिए, पहले वाले वस्तु का जो आर्टिकल है, पहले वाले 2 रुपये में 1 रुपये में 2 की दर से वस्तु खरीदता है, तो पहले वाली का जो रुपया है उस रुपये में आप क्या कीजिए, दूसरे वाले वस्तु से गुणा कर दीजिए। पहले वाले रुपया कितना है, 1, और आपका वस्तु कितना है, 5।
अब दूसरे वाले का रुपया कितना है 1 और पहले वाले का वस्तु कितना है 2। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, यानी 5 रुपये के सामान को 2 में बेच दिया तो लॉस कितने का हुआ 3 का। लॉस प्रतिशत आपको बताना है, 3 का लॉस 5 पे और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना। ये 5 से 20 बार में जाएगा और 20 से 60% आपके सवाल का सही जवाब। तो पहले वाले प्राइस में दूसरे वाले आर्टिकल से, पहले वाले प्राइस में पहले वाले के मूल्य में दूसरे वाले की वस्तु की संख्या से गुना कीजिए। उसके बाद दूसरे वाले के प्राइस में पहले वाले की वस्तु से गुना कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात मिल जाएगा। यानी 5 रुपए की चीज को 2 में बेच दिया, 3 का लॉस हुआ तो लॉस प्रतिशत क्या होगा 60%। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है और 11 रुपए में 10 की दर से खरीदता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। तो पहले वाले के प्राइस में दूसरे वाले के आर्टिकल से गुना कर दीजिए। दूसरे में कितनी वस्तु है 10 वस्तु है। अब दूसरे वाले के प्राइस में पहले वाले के आर्टिकल से गुना कर दीजिए तो 100 रुपये के सामान को 121 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा 21 का। 100 पे 21 का प्रॉफिट हुआ मतलब कि प्रॉफिट 21%। 100 पे 21 का प्रॉफिट हुआ मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट का है 21% का है। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब 21% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा ये आपके सामने अगला सवाल आ चुका है, इसका जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे, एक एक दोस्त कमेंट कीजिए। एक फल विक्रेता x अवरुद्ध y रुपये में खरीदता है और y अवरुद्ध x रुपये में बेचता है। यदि x ग्रेटर देन y तो उसे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, ये आपको बताना है। लाभ हुआ कि हानि हुआ ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आप एक फल विक्रेता x अवरुद्ध y रुपये में खरीदता है और y अवरुद्ध x रुपये में बेचता है। यदि x ग्रेटर देन y तो आपको बताना है कि इस कंडीशन में क्या हुआ, ये आपको इस क्वेश्चन में क्या हुआ आपको बताना। तो आप बोलेंगे सर पहले वाले के प्राइस में दूसरे वाले के वस्तु से गुना करें। दूसरे वाले के प्राइस में पहले वाले की वस्तु से गुना करें। पहले वाले की वस्तु से गुना करेंगे तो y स्क्वायर रुपये के समान को x स्क्वायर में बेचा तो यहाँ पे x की वैल्यू बड़ा है y से तो x स्क्वायर बड़ा होगा y से। x स्क्वायर बड़ा होगा y से। अगर ये क्रयमूल्य है विक्रयमूल्य है तो विक्रयमूल्य ज्यादा है क्रयमूल्य से तो इस क्वेश्चन में क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य क्या है x स्क्वायर, क्रयमूल्य क्या है y स्क्वायर। अब ये प्रॉफिट परसेंट कितना होगा तो आप बोलिएगा सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में क्रयमूल्य यानी y स्क्वायर और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। यानी आपके सवाल का जवाब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर और इंटू में 100% प्रॉफिट होगा। यानी आपके सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन बी। आपके सवाल का जवाब क्या होगा दोस्त ऑप्शन। हमें पता है कि ये क्रयमूल्य और ये विक्रयमूल्य है। हमें पता है कि ये क्रयमूल्य और ये विक्रयमूल्य है। विक्रयमूल्य ज्यादा है और क्रयमूल्य कम है क्योंकि x की वैल्यू ज्यादा है तो x स्क्वायर ज्यादा होगा y स्क्वायर कम होगा। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्रॉफिट मिल गया आपको तो प्रॉफिट अपॉन में आपका क्रयमूल्य और इंटू में 100 प्रॉफिट परसेंट आपका जवाब। प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगले सवाल पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताएं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब आप एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए आपके इस सवाल का जवाब क्या होगा। एक फल विक्रेता 25 रुपये में 26 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है और 26 रुपये में 25 के भाव से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। एक फल विक्रेता 25 रुपये में 26 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है और 26 रुपये में 25 के भाव से उसे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। इसका जवाब दीजिए।
तो अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्रैमुल विक्रैमुल का अनुपात निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के प्राइस में दूसरे वाले के आर्टिकल से गुना करेंगे। 25 में 25 से गुना करेंगे 625, दूसरे वाले के प्राइस में पहले वाले के आर्टिकल से गुना करेंगे तो 676 होगा। अब माइनस कर देंगे तो लॉस मिल जाएगा। लॉस कितने का हो गया 1, और 7 में से 2 गया 5, 5 का लॉस। लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर लॉस प्रतिशत 51 का लॉस हो गया 625 पे, और इंटू में 100 से गुना करेंगे। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 25 से कितनी बार में, 25 25 625, ऊपर में 4 और 4 25 20, और बट्टे में 25, ऊपर में 4 और 4 25 20। अब 25 से करेंगे तो 25 8 200, 25 8 200, 200 के बाद कितना बचेगा 4, एक जीरो जाएगा, 25 एकम 25, फिर 15 बचेगा तो 25 छक 150, यानी 8.16% आपका जवाब, 8.16% जवाब होगा। एक बार सभी दोस्त कमेंट करेंगे, क्या आप सबको बिल्कुल क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, यहां तक आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? एक एक फौलाद कमेंट कीजिएगा, यहां तक आप सभी को एकदम 100% क्लियर है। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका जवाब क्या होगा, ये अगला प्रश्न आपके सामने। इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसके पहले वाले प्रश्न में किसी, यहाँ पे देखिए पहले वाले प्रश्न में हमें क्या हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले वाले प्रश्न में हमें क्या हुआ है, पहले वाले प्रश्न में हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि क्रैमुल क्या है कम है और विक्रैमुल क्या है ज्यादा है। तो हमें क्या हुआ है बच्चे, प्रॉफिट हुआ है। ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकला, ये क्या निकला है, प्रॉफिट परसेंट निकला है। 8.16% आपका प्रॉफिट होगा। 8.16% क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये बताइए। यहां पे आपके सवाल का जवाब, एक एक दोस्त कमेंट करेंगे इसका जवाब। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। यदि सभी टॉफियों को 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेच दिया जाए तो संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको बताना। देखिए 10 रुपये में 11 टॉफी खरीदा गया और उतनी ही टॉफी 10 रुपये में 9 की दर से खरीदा गया। इन सभी टॉफियों को 1 रुपये प्रति टॉफी बेच दिया गया, तो संपूर्ण सौदे में क्या लाभ या हानि होगा, ये बता। पहले हम क्या करेंगे, वस्तु को बराबर करेंगे। यहाँ पे 9 से गुना करेंगे, यहाँ पे 11 से। अब जितना वस्तु हमने खरीदा उतना बेचेंगे। 99 और 99 मिलकर के 198, 198 से गुना करेंगे। 9 से गुना किया तो यहाँ भी 9 से गुना करेंगे 90, 11 से गुना किया तो यहाँ भी 11 से गुना करेंगे 110, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 110। यहाँ पे ठीक है, दवा इतनी सब मच्छर वाली और कुछ नहीं पढ़ा जा। चलिए तो कंप्लीट करते हैं, नहीं कंप्लीट करते। इसको तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से गुना करेंगे 110, यहाँ पे 98 से गुना करेंगे 198। अब इसको जोड़ेंगे तो 200 रुपया हो गया। 200 रुपये के सामान को 198 में बेचा तो लॉस कितने का हो गया, 2 रुपये का। अब लॉस प्रतिशत पूछा जा रहा है, 2 रुपये का लॉस हुआ 200 पे, और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 से एक बार में जाएगा, 1% का लॉस होगा। 1% का क्या होगा बच्चे, आपके यहाँ पे लॉस होगा। 1% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 1% क्या होगा दोस्त, आपके सवाल का जवाब। क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है? 1% यानी कि 1% आपके सवाल का सही जवाब। तो पहले हमने वस्तु को बराबर किया, दोनों जगह से समान वस्तु खरीदा, और जितना खरीदा उतना हमने बेच दिया। 99 और 99 198 हो गया। 198 वस्तु को हमने 198 रुपये में बेचा,
और 198 वस्तु को हमने 200 रुपये में खरीदा, तो लॉस कितने का हुआ? 2 का लॉस 200 पे और इंटू में 100 से गुना कर दिया, 1% का लॉस हुआ। 1% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो बच्चे इसी के आधार पे एक और सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क में, इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।